राबिया बसरी, जीवनी और मोक्ष कथा। राबिया बसरी, जिन्हें हजरत बीबी भी कहा जाता है, बसरा इराक की एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत थी। ये माना जाता है कि वो एक पुण्य आत्मा थी जिन्हें सर्वशक्तिमान कबीर देव अल्लाह कबीर मिले और उन्होंने उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। राबिया के पिछले जन्म। महान संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी के अनुसार राबिया की आत्मा ने पिछले जन्मों में भी भक्ति की थी। पहला जन्म सतयुग में यह आत्मा दीपिका के रूप में प्रकट हुई। जब कबीर देव कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, तब ऋषि वेदविज्ञ और उनकी पत्नी सूर्या ने उनका पालन पोषण किया। यही दीपिका वाली आत्मा कलयुग में राबिया के रूप में जन्मी। दूसरा जन्म। राबिया के जन्म के बाद उन्होंने बंसुरी के रूप में जन्म लिया। बंसुरी एक धार्मिक गायिका थी जिन्होंने मक्का में अपना सिर कलम कर दिया था। तीसरा जन्म। बंसुरी के बाद वही आत्मा एक वेश्या के रूप में जन्मी। चौथा जन्म। इस वेश्या वाले जीवन के बाद उन्होंने कमाली के रूप में जन्म लिया। ये वो जन्म था जिसमें उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ। राबिया बसरी का विवाह। राबिया बसरी अल्लाह से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनके माता पिता के आग्रह और उनके आत्महत्या करने की धमकी के कारण उन्होंने विवाह के लिए सहमति दी। उन्होंने ये शर्त रखी कि वो अपने पति से शारीरिक संबंध नहीं रखेंगी और केवल भक्ति करेंगी। उन्होंने एक अधिकारी से विवाह किया जो अल्लाह से डरने वाला था। शादी के बाद जब पति ने शारीरिक संबंध की बात की तो राबिया ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने माता पिता के सम्मान के लिए शादी के लिए सहमत हुई थी। यदि आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके पति ने उनकी भक्ति का सम्मान किया और उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राबिया के लिए एक झोपड़ी बनवाई ताकि वो अपनी भक्ति जारी रख सके। उनके पति ने बाद में दूसरी शादी कर ली। राबिया बसरी के साथ हुए चमत्कार। राबिया ने अपने जीवन में कई चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव किया जो उनकी भक्ति का प्रमाण है। 1. प्यासी कुतिया को पानी। लगभग 55-60 साल की उम्र में राबिया ने हज यात्रा करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला जिसमें पानी तो था पर रस्सी और बाल्टी नहीं थी। वहां एक प्यासी कुतिया खड़ी थी। राबिया ने उस कुतिया की प्यास बुझाने के लिए अपने बालों को उखाड़कर रस्सी बनाई और अपने कपड़ों की सहायता से पानी निकाला और उस कुतिया को पिलाया। महान संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में इस घटना का उल्लेख किया है। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केश उखाड़े वस्त्र उतारे, एक सुनही की प्यास बुझाई। 2. मक्का का स्वयं राबिया के पास आना। जब राबिया ने प्यासी कुतिया को पानी पिलाया और आगे बढ़ने की तैयारी की तो मक्का की मस्जिद जो लगभग 60 मील दूर थी अपने स्थान से उड़ी और राबिया के पास आ गई। एक आकाशवाणी हुई, हे भक्त, मक्का तुम्हारे लिए 60 मील की यात्रा करके आया है, कृपया अंदर प्रवेश करें। यह सुनकर राबिया मस्जिद में प्रवेश कर गईं। उस समय इब्राहिम अधम सुल्तान भी मक्का में थे। जब उन्होंने मक्का को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया और कहा कि ये एक पुण्य आत्मा को लेने गया है। जब मक्का वापस आया तो इब्राहिम ने राबिया के बारे में बताया कि वो एक सच्ची भक्त हैं जिन्हें अल्लाह कबीर ने जिंदा बाबा के रूप में ज्ञान दिया था। राबिया के पुनर्जन्म और मोक्ष। उपरोक्त चमत्कारों के बावजूद राबिया की आत्मा को पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बीच में सच्ची भक्ति छोड़ दी थी और मनमानी पूजा शुरू कर दी थी। महान संत गरीबदास जी की वाणी के अनुसार राबिया की आत्मा ने कई जन्म लिए। राबिया के बाद वो बंसुरी बनी, मक्का में सिर कलम कर दिया। बंसुरी के बाद वो एक वेश्या बनी। अंत में उन्होंने कमाली के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में उन्हें सच्चे सद्गुरु मिले और उन्होंने सच्ची भक्ति को अपनाया जिसके बाद उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ। सारांश में राबिया बसरी की कहानी एक दृढ़ भक्त की कहानी है जो अपने पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण अल्लाह कबीर से मिली। हालांकि बीच में भक्ति छोड़ने के कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिली जब तक कि उन्हें कमाली के जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। ये कहानी दिखाती है कि केवल सच्ची और सद्गुरु द्वारा बताई गई भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है।